बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 3 और इसका फर्स्ट पार्ट मैं करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन उसका पार्ट नंबर 2 मैट्रिक्सेस के बारे में है। हम इसके थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट साथ साथ करेंगे। आपके पास दो मैट्रिक्सेस गिवन है, आपने ये शो करना है कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। ऐसा हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। 9th क्लास में आपने मैट्रिक्सेस के बारे में सीखा था कि जस्ट उसकी रिवीजन और थोड़ा सा कंसेप्चुअल आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट ज़्यादा हो जाएंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल 3b माइनस 3a इक्वल, अब इसमें जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 इंटू b की वैल्यू 1674 एंड माइनस फिर a की जगह a की वैल्यू 2135। मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब मैट्रिक्स का रूल होता है कि इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले हम इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपके पास अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3, 18, 21, 12 एंड माइनस, ये नेगेटिव साइन यही रहेगा। 3 को मल्टीप्लाई करना है। कुछ स्टूडेंट इस नेगेटिव साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर मल्टीप्लिकेशन शो कर देते हैं, ये रॉन्ग है। आप जस्ट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 6, 3, 9, 15। अब आपके पास ये दो मैट्रिक्सेस आ गई जो सिंपल माइनस हो रही हैं। हम इन्हें माइनस कर लेंगे, इक्वल साइन, और ये एक ही मैट्रिक्स बनेगी। 3 माइनस 6 फर्स्ट एलिमेंट, 12, 21 माइनस 9, 18 माइनस 3 एंड 12 माइनस 15 इक्वल साइन, माइनस 3, 15, 21 माइनस 9, 12 एंड 12 माइनस 15 माइनस 3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, यानी लेफ्ट साइड का आंसर हमारे पास आया। अब राइट साइड को हम हल करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल 3 इंटू बी माइनस ए। हम पहले ब्रैकेट को हल किया करते हैं और ये हमारे पास छोटी ब्रैकेट एक पैरेंथेसिस की शक्ल में रकम दी गई। 3 इंटू बी की जगह बी की वैल्यू पुट करें, 1674 एंड माइनस ए की जगह ए की वैल्यू 2135, ब्रैकेट क्लोज। पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एज इट। अब चूंकि माइनस करने पर एक ही मैट्रिक्स आनी है, मैंने ब्रैकेट ख़त्म कर दी और मैट्रिक्स का साइन लगा दिया। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 का आंसर -1। मैं डायरेक्ट यहाँ सिंप्लीफाई करता आऊँगा क्योंकि ये अब आपका लेवल नहीं है कि आप एक एक लफ्ज़ को सिंप्लीफाई करें। मैंने यहाँ पर ऐसा लिख तो दिया, लेकिन अब ऐसा डायरेक्ट हम हल करते जाएंगे। 1 माइनस 2 -1, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 1 5 एंड 4 माइनस 5 -1। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स की शक्ल में आ गई। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -3, 15, 12 एंड -3, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट साइड, या ये क्वेश्चन दोबारा से लिख देंगे, 3b माइनस 3a इज इक्वल 3 इंटू बी माइनस a। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। और इसी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, a की वैल्यू गिवन है, हमने साबित करना है कि a की पावर 4 इज इक्वल I2, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हों। हमने प्रूफ करना है कि ये A4 के इक्वल आएगा। आपके पास A गिवन है, हम A मल्टीप्लाई A पहले सॉल्व कर लेंगे। A मल्टीप्लाई A, ये A स्क्वायर बनेगा। अब A की वैल्यू गिवन है आयोटा 0, 1 एंड माइनस आयोटा मल्टीप्लाई।
अगेन आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। रोज आर मल्टीप्लाइड विद कॉलम, तो इधर से फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम आप मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, टेल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने एरो निशान लगाया, लेकिन आपने एक्चुअल आंसर में ऐसा नहीं करना, ये समझाने के लिए लगा रहा हूँ और ये फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट ये हल करेंगे। ये रो और ये कॉलम हम मल्टीप्लाई करेंगे, टेल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर हेड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर, एंड प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन गया। एंड नेक्स्ट अब सेकंड कॉलम को इसी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे। तो अब टेल एलिमेंट यहाँ 0 है, यहाँ आयोटा है, आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, एंड प्लस फिर 0 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तब भी 0। नेक्स्ट सेकंड रो अगेन फर्स्ट कॉलम, ये रो सेकंड स्टार्ट हो गई, कॉलम फर्स्ट ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और फिर प्लस साइन, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, एंड माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, ये प्लस का आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। सिंप्लीफाई करें, आयोटा स्क्वायर प्लस 0 आयोटा स्क्वायर ही रहेगा, और ये 0, एंड आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा, और 0 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये कैंसल आउट, आपके पास यहाँ 0 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के इक्वल। ये 0 और ये 0, ये भी -1 के इक्वल। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमें A4 चाहिए, और ये भी हमने प्रूव करना है कि उसका आंसर I2 के बराबर आएगा। अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो A4 आएगा। ए स्क्वायर चूंकि हम फाइंड कर चुके, इसकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू -1 0 0 -1, एंड मल्टीप्लाई अगेन -1 0 0 -1 इक्वल साइन। उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन, रोज आर मल्टीप्लाइड विद कॉलम, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई -1 1, प्लस 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, फिर यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1, ये भी 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 0 मल्टीप्लाई -1 0, एंड प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 0। नेक्स्ट यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, एंड प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 इक्वल, अब 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, और ये भी 0, ये 1, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास आ गई, और इसका ऑर्डर 2 है। आप इसे लिख सकते हो I2, A4 इज इक्वल I2, और यही हमने साबित करना था, ये साबित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, फाइंड x एंड y इफ ये दो मैट्रिक्सेस इक्वल लिखी हुई हैं। स्टूडेंट्स, जब भी दो मैट्रिक्सेस इक्वल हो, इसका मतलब ये होगा कि उसके एलिमेंट्स इक्वल हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड के, थर्ड के, और फोर्थ के। अब इसमें से हमें x और y इनमें नजर आ रहा है, और अगर गौर करें तो ये वैसे इक्वल है, 1 1 के इक्वल, -3 के इक्वल। इनको इक्वल लिखने की ज़रूरत ही नहीं, हमें जो चीज़ चाहिए वो इनमें मौजूद है, तो इनको आप इक्वल लिखें। x + 3 इक्वल होगा 2 के, और 3y - 4 इक्वल होगा 2 के, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट के इक्वल, ये फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल मैंने लिख दिया। अब इसमें से आप x की y को सेपरेट कर लेंगे, x विल बी इक्वल टू -3 -1, x की वैल्यू -1 होगी, और 3y इज इक्वल टू +4, ये तो बना 6, मगर ये 3y डिवाइडेड बाय 3 करें
तभी y अकेला होगा, y इज इक्वल टू 2। अब जरा गौर करें, मैंने ये वैल्यूज फाइंड कर ली, क्या ये वैल्यू यहाँ पुट करने से इक्वल होती है? -1 -1 प्लस 3 2, ये 2 है, और यहाँ पर y की जगह 2 पुट करें तो 3 2 6 6 - 4 2, और ये भी 2 है। इसका मतलब हमने ये आंसर सही निकाला। इसी का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, इसमें भी दो मैट्रिक्सेस इक्वल गिवन है। तो उसी तरीके से हम पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के इक्वल लिखेंगे, और ज़रा गौर करें तो ये एलिमेंट इसके इक्वल है, इसमें तो अननोन x या y है ही नहीं, तो हम पहले एलिमेंट को इक्वल लिखेंगे, x + 3 इक्वल होगा y के, और नेक्स्ट 3y - 4 इक्वल होगा 2x के। अब यहाँ पर कोई ऐसा सिंपल नहीं है कि आप आसानी से वैल्यूज फाइंड कर लें, आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। x + 3 इज इक्वल टू y, आप यहाँ से x की वैल्यू सेपरेट कर लें और यहाँ पुट कर दें, आपके पास y की वैल्यू आएगी। x या y की वैल्यू इसमें पुट कर दें, y सेपरेट किया हुआ है, y इज इक्वल टू x + 3, तो मैं ये y की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूं, आपके पास x की वैल्यू आएगी। सो 3 × x + 3 - 4 इज इक्वल टू x। मैंने y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ लिख देंगे पुट y इज इक्वल x + 3, 3x + 9 - 4 इक्वल टू x, एंड 9 - 4 5, 3x + 5 इक्वल टू x। अब 2x को आप इधर लाओ तो 3x - 2x, एंड 5 को आप इधर लाएंगे तो ये माइनस x इज इक्वल -5। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब y की वैल्यू के लिए आप इसे यहाँ पुट करें, x की जगह x की वैल्यू पुट करें, तो x - 5 + 3 इज इक्वल टू y, यहाँ लिख देंगे कि हमने पुट किया x इक्वल -5। अब ये -2 बनेगा, y इज इक्वल टू -2। हमने ये दो वैल्यूज डिफाइन कर ली। अब ये वैल्यूज यहाँ दर्ज करके चेक करना है, क्या वाकई ऐसा बनता है? x की जगह -5 + 3 -2 बनेगा, और इधर भी -2 आएगा, तो दोनों इक्वल। और यहाँ पर y की जगह -2, ये -6 बनेगा, -6 - 4 -10, और -5 यहाँ पुट करें तो ये भी -10 इक्वल आएंगे। सो हमारी वैल्यूज ये क्लियर है, y इक्वल -2 एंड x इक्वल -5, ये आपका आंसर होगा।